हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में जनरल इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है और यही पर्टिकुलर टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स पेपर 2 में भी है। एज इट इज टॉपिक उठाकर जनरल इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स पेपर 2 में इन्होंने डाल दिया। तो आप लोग कंपलसरी के लिए पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, सेम मटेरियल आपको रेफर करना है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना। तो आई सजेस्ट कि आपके जो भी मटेरियल होगा कॉमन कॉमन जगहों पे आप सेम ही रखिए। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं? हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। हम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, लेट से अगर हम एक साल की पीरियड की बात करें तो एक साल में 2022 के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन थी वो किस, लेट से इस पेन की प्रोडक्शन कोई कंपनी कर रही थी, वो 100 यूनिट्स बनाए थे उसने 2022 के अंदर। लेकिन जब हमने 2023 में प्रोडक्शन चेक की तो 108 यूनिट बने। तो यहाँ पे हम लोग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यही यही चेंज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना चेंज आया, कितना इंक्रीज आया इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे मे बी 2022 में 100 यूनिट बने, 2023 में 96 भी तो हो सकते थे। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भी आता है, बट जनरली जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज ऑफन मेजर्ड बाय, आप इसको छोड़िए, जब मैं आपको मेजरमेंट्स करवाऊंगी अभी तो वन ऑफ सच कॉन्सेप्ट इज जीडीपी। तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई जीडीपी के बारे में, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग क्या बताएंगे? आप यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, इट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से हम 8 और 9 कॉन्सेप्ट्स को लेकर आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 8 या 9 कॉन्सेप्ट्स को देखकर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ की टर्मिनोलॉजीज को देखना पड़ेगा। अगर आप जीडीपी एट एमपी में देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रॉस आ रहा है, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहा है, एक मार्केट प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रॉस आ रहा है, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहा है, एक मार्केट प्राइस आ रहा है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस यहाँ पे भी आया, मार्केट प्राइस यहाँ पे भी आया। यहाँ डिफर क्या कर रहा है? नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में यहाँ पे नेट आया, नेशनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे नेट आ गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, मार्केट प्राइस आया, कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं आई। जीडीपी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ रही है। और अगर आप बाकी भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इन 6 टर्म्स को आपको समझ आ गया तो आपको ये मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ समझना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो वन बाय वन देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये टर्म समझाऊंगी, ग्रॉस क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एंड सो ऑन, सो दैट आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना ज्यादा आसान हो सके। तो जीडीपी मार्केट प्राइस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट सो दैट आपका फीडबैक टाइमली मिलता रहे। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस,
तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जब हम नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो हर सिटीजन को हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री नहीं कहते। तो सबसे पहले नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री में कौन आएगा? दीज आर द सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हु नॉर्मली रिजाइड इन द कंट्री, जो लोग इंडिया में रहते हैं नॉर्मली, एंड whose center of economic interest lies in the country। वो सारे कहाँ पे आते हैं? these are the part of normal resident। लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो काम करने जाता है बाहर, काम उसका कहाँ करता है? बाहर, ठीक है। लेट्स से इंडिया का कोई सिटीजन है, वो क्या करता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है यूके में, तो एट दैट टाइम वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। हमारे लिए कौन सा सिटीजन नॉर्मल रेजिडेंट होगा? जो नॉर्मली रिजाइड करता है इंडिया के अंदर और साथ ही उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी कहाँ पे लाई करता है? दैट ऑल्सो लाइज इन आर कंट्री, दैट इज इंडिया। तो वो हमारे लिए कौन बनेगा? दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट फॉर आर कंट्री। पहला ये पॉइंट हुआ। दूसरा, सिटीजन्स ऑफ अदर नेशन, सिटीजन्स ऑफ अदर नेशंस जो क्या करेंगे, जो कंटिन्यू इंडिया के अंदर अगर रह रहे हैं, मैं आपको इंडिया की एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया के अंदर अगर रह रहे हैं बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 ईयर से ज्यादा, और साथ ही उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो कहाँ पे लाई करेगा? वो इंडिया के अंदर लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ से आप इंडिया से ही वेजेस ड्रॉ कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है वो कहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हैं? इंडिया से ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के होंगे? इंडिया के केस में आप नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। नंबर 3, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री जो कहाँ पे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे यूएन में कोई काम कर रहा है, डब्ल्यूएचओ में कोई काम कर रहा है, और फॉरेन एम्बेसीज, कौन सी फॉरेन एम्बेसीज? जो हमारी कंट्री के अंदर लोकेट कर रही हैं, उनमें अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी कौन होंगे? वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट होगा? नंबर 1, Indians working in foreign embassies in India, Indian working in foreign embassies in India, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको साथ साथ बोल रही हूँ, आप मुझे बताओ, जहां पे भी बैठे हो मैं भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आप मुझे बताइए इसमें से क्या नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है? आप जोर से बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकते, लाइब्रेरी में बैठे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए, यस और नो मार्क करते रहिए, ताकि आपको समझ आए कि आपको कितना समझ आ रहा है बैठ के। नंबर 2, इंडियन एम्प्लॉयड इन डब्ल्यूएचओ, क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा? यस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। नंबर 3, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन इंडिया, ठीक है। लोकल पीपल है, वो भी कहाँ का पार्ट होगा? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा ना, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट में देखा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी सिटीजन काम कर रहे हैं, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब मुझे आप बताइए, यूएस एम्बेसडर इन इंडिया, क्या वो हमारे यहाँ पे फॉर्म करेंगे पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट? नहीं करेंगे, क्योंकि उन तीनों ऊपर वाली तीनों कैटेगरीज में से नहीं आए, ठीक है। तो ये कौन होंगे? ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। क्लियर? आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी अब, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग वापिस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, एक डोमेस्टिक और एक नेशनल, ठीक है, सो दैट हमारे ये दोनों कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली क्लियर हो पाए। जब आप डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जो भी प्रोडक्शन हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है,
जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किस प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? वो प्रोडक्शन जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट्स भी रहते हैं और नॉन रेजिडेंट भी काम कर सकते हैं। कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भी हमारा कहाँ पे आएगा? प्रोडक्शन तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है। तो जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो कहाँ पे हो रही है? जो हो रही है आपकी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और चाहे ये नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब हम नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ये कहीं पे भी प्रोड्यूस हो सकता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो आपके इंडिया के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाटा की बारे में बात करूं, टाटा की कंपनीज इंडिया में भी है और बाहर भी लोकेटेड है। तो चाहे आपका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है या बाहर हो रहा है, तो वो सारा किस में आएगा? वो सारा आपका सॉरी नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हो सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हो सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट दोनों काम कर रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ नेशनल प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होगा वो कौन करेगा? दैट इज बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। आप सोच भी सकते हैं, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और बाहर काम कर रहा है तो वो पैसा तो अपने घर लेकर जा रहा है, वो पैसा तो इंडिया में नहीं आएगा ना। तो दैट डजंट फॉर्म द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? तो आई होप आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के बारे में क्लियर हुआ। तो नाउ जीडीपी और जीएनपी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब आप जीडीपी के बारे में बात कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इट इज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है आपका? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है, लेकिन कौन सा डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सा डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब क्या है? यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर कोई भी मशीन है तो वो क्या होती है? उसकी जो वैल्यू है विद टाइम वो खराब होती है, क्योंकि लॉसेस आ जाते हैं, डैमेज आ जाता है, उसकी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने घर पे वॉशिंग मशीन इंस्टॉल की हुई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करती जितना वो स्टार्टिंग में कर रही है। तो तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो मशीन खराब होना स्टार्ट हो गई है, वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं रही। मतलब यहाँ पे जब हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। लाइक वाइज जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन में बोल रहे हैं कि हमारी जितनी भी मशीन है वो भी खराब होगी। और जब हम जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रॉस को हमने लिया, इसका मतलब इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमारा डिप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। अब मार्केट प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी। जब हम मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब आप मार्केट वैल्यू पे बात कर रहे हो। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो मार्केट वैल्यू में। जैसे अगर लेट से मुझे ये पेन प्रोड्यूस करना है, टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर पेन मुझे क्या चाहिए? मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए, मुझे ऑन्टरप्रेन्योर चाहिए। ठीक है, मुझे ये सब चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर। अब मैं इन सबको क्या दूंगी? रिवॉर्ड्स दूंगी। लैंड को मैंने क्या दे दिया? रेंट। लेबर को मैंने वेजेस प्रोवाइड की, कैपिटल को मैंने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, ऑन्टरप्रेन्योर को मैंने प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये सारे क्या हुए? ये सारे मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिए हुए रिवॉर्ड हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? फैक्टर कॉस्ट। लेकिन इस फैक्टर कॉस्ट के बाद जब मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। और कुछ टाइम गवर्नमेंट क्या करती है? अगर गवर्नमेंट को कोई चीज एनकरेज करनी होती है तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो टैक्स और सब्सिडी दो फैक्टर्स और इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के मार्केट में आया तो उसमें क्या आएगा? टैक्स भी आएगा, उसमें सब्सिडी भी का कंपोनेंट भी आएगा। तो जब हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास
मार्केट वैल्यू पे कोई चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे आप इसको, इट इज नोन एज मार्केट प्राइस। आई होप आपको समझ आया। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मैं बोल रही हूँ, साथ साथ समझा भी रही हूँ, तो आप लिखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस को आप कैसे बोलते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैं अभी आपको इस टर्म में आऊंगी वापस। ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने क्या बोला, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। और जनरली ये पीरियड क्या होता है, हम 1 ईयर का लेते हैं, ड्यूरिंग 1 ईयर। और ग्रॉस है, इसका मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ the final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year inclusive of depreciation। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो डीपी दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मार्केट प्राइस, जी ग्रॉस। अब इसी बेसिस पे आप लोग तो डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं, तो इसमें तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस समझ आया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। अब सेकेंड डेफिनेशन पे चलते हैं, दैट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे ग्रॉस है, मार्केट प्राइस है, नेशनल प्रोडक्ट है, सब आपको पता है। उसी बेसिस पे हम डेफिनेशन लिखेंगे और देन हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी। क्लियर। तो जीएनपी पहले आप लिख लीजिए, और साथ में मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ देखिए फाइनल लिखा। जब भी आप प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या बात करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में ही बात करते हैं। क्लियर। जैसे अगर कोई पाउच बनाया जा रहा है, कोई बैग बनाया जा रहा है कॉस्मेटिक वाले के द्वारा, कोई कॉस्मेटिक की ब्रांड है, लेट से हमारे पास लोटस ब्रांड है। ठीक है, तो लोटस क्या करती है, लोटस ने अपने फ्रीबीज देनी है, उसमें उस एक बैग बनाती है। तो जब वो बैग पूरा प्रोडक्ट बनेगा, जिस बैग के अंदर हो सकता है उसका मॉइस्चराइजर आ रहा है, उसका फेस वॉश आ रहा है, तो वो जो पूरा प्रोडक्ट है हमारे लिए, वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा, ना कि हमारा वो बैग। वो बैग हमारा फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं आएगा। हमारे लिए फाइनल गुड कौन सा होगा, जो वो पूरा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में बैग एक फ्रीबी है, उस बैग के अंदर जो पूरा पाउच में कंटेंट है, वो पूरा पाउच मिला के फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बैग को अलग से कैलकुलेट करती, जहां पे भी बैग बन रहे हैं कि इट इज अ फाइनल गुड और सर्विस, तो फाइनल गुड है, तो डुप्लीकेट हो जाता, वापिस से आके कहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड होती, जब हम वो लोटस बेच रहा है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ या नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे बात करते हैं। तो जीएनपी की डेफिनेशन लिखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू of the final goods of the final goods and services produced by normal resident of a country normal residents of a country during an accounting year along with net factor income from abroad and consumption of fixed capital। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, इट इज डेप्रिसिएशन। आप कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखें या आप डेप्रिसिएशन लिखें, दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है।
तो GNP एट मार्केट प्राइस आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। अब GNP एट मार्केट प्राइस और GDP एट मार्केट प्राइस की दोनों को कंबाइन करेंगे। देखिए नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है चाहे वो बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, यही मतलब है। लेकिन जब हम GNP के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आउटसाइड कंट्री के भी हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, देखिए कुछ लोग होंगे, कुछ हमारे यहाँ से नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जो बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम कहाँ आ रही है, उनकी इनकम इज अ पार्ट ऑफ आवर GNP। ठीक है, उनकी इनकम वो वापस कुछ पार्ट उसका घर बेच रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिमिटेंस, और बाकी जो पार्ट है वो भी हमारे लिए क्या है, अम, हमारे लोगों का पैसा है। ठीक है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स का पैसा है, तो हमारी कंट्री के लिए वो पैसा क्या होगा, ऐड होगा। तो GDP एट मार्केट प्राइस प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स from rest of the world, from rest of the world minus factor income received, factor income received by non-residents, received by non-residents in that country, received by non-residents in that country। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया माइनस ये होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन दैट कंट्री। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और आपको GDP भी पता चल गया, GNP भी एट मार्केट प्राइस पता चल गया। थर्ड डेफिनेशन पे चलते हैं। थर्ड डेफिनेशन इज NNP एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे इसको बाइफरकेट करिए। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट, नेट का मतलब क्या है, जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे ग्रॉस में से, जब भी आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे यू विल गेट नेट। और नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट आपको पता है नेशनल प्रोडक्ट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप मुझे बताइए जोर से बोल के, नेशनल प्रोडक्ट से हमारा क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन, सॉरी टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द domestic territory of a country and rest of the world by all the normal residents of the country, by all the normal residents of a country। इस बेसिस पे आप NNP की डेफिनेशन बना सकते हैं। पहले मैं आपके साथ फॉर्मूला बनाऊंगी फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। पहले अगर मैं आपको बोलूं इसको कन्वर्ट करिए NDP एट मार्केट प्राइस में, यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है आपका, NP और DP ये वेरी कर रहा है, और NP और DP का क्या रिलेशन है आप बताइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट और आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन। तो NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, मुझे इसका रिलेशन चाहिए किसके साथ, NDP एट मार्केट प्राइस। हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड करते थे जब हमें नेशनल प्रोडक्ट लेना होता था। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट हमें हम कैसे निकालते थे आप लोग मुझे बताइए। हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड करते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे पास क्या आता था, नेशनल प्रोडक्ट। और मैंने क्या किया, बाकी मेरे को मैंने देखा कि मेरा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक चेंज हो रहा है, तो मैंने नेशनल और डोमेस्टिक का रिलेशन लगाया और उस रिलेशन से मैंने ये फॉर्मूला डिवाइस किया। ठीक है, उस रिलेशन से मेरा ये फॉर्मूला आया। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आया, NNP एट मार्केट प्राइस की वैल्यू आ गई। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला बनाया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं आपको बोलूं NNP एट मार्केट प्राइस और GNP एट मार्केट प्राइस, इसका रिलेशन निकालिए। यहाँ पे हमारा क्या वेरी कर रहा है, G और N, ग्रॉस और नेट का रिलेशन। जब मैं ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी
तो मेरे पास क्या आता है ऑटोमेटिकली, आई विल गेट NNP एट मार्केट प्राइस। सॉरी। तो हमने इस तरीके से लिखा। अब मैं डेफिनेशन बोल रही हूं, आप लिखिए। NNP एट मार्केट प्राइस is the market value is the market value of net output of final goods and services produced by normal residents within the domestic territory of a country। ठीक है, यहां तक हमने लिखा along with net factor income from abroad। तो दिस इज द डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम NDP एट मार्केट प्राइस पे बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द मार्केट वैल्यू सॉरी इट इज द मार्केट वैल्यू of final goods and services produced within the domestic territory of a country by normal residents and non-resident. It is exclusive of depreciation। ठीक है, जो मुझे पता है मैंने उस बेसिस पे ही बोला। अब आपको भी कॉन्सेप्ट्स पता है, आप उस बेसिस पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम लोग NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे बात करेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे FC है, FC और MP के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। जब मार्केट प्राइस के बारे में बात होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब कोई प्रोडक्ट निकल के मार्केट में आएगा उसमें फैक्टर कॉस्ट तो है, लेकिन मार्केट में आने के बाद उसमें क्या हो जाएगा? टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसमें माइनस हो जाएगी। तो टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP एट मार्केट प्राइस माइनस, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस पे क्या इंक्लूड था? मार्केट प्राइस में टैक्सेस ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पे टैक्सेस क्या होंगे? माइनस होंगे। और कौन से टैक्सेस? दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे GST हो गया हमारा, प्लस सब्सिडीज। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू NDP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? So write down the definition of NDP at factor cost. Net domestic income, net domestic income or net domestic product at factor cost refers to the sum total of factor income, sum total क्योंकि factor cost है ना, sum total of factor income generated during an accounting year, मतलब wages, rent, profit और इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं तो इट कंप्राइजेस माय फैक्टर कॉस्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, आई रिपीट, नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट refers to the sum total of factor income generated during an accounting year within the domestic territory of a country। Clear? So this is the definition of NDP at market price। Clear? Next concept में चलते हैं, that is GDP at factor cost। मैं अब आपको ये समझा रही हूँ, इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस की जगह नेट के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो अगर मुझे ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो नेट से कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? बाय एडिंग डेप्रीसिएशन। तो इट इज इक्वल टू NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे इसकी, आप लिख सकते हैं, बुक देखिए जाकर। फिर नेक्स्ट पे आइए GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे अगर हम GNP और GDP का रिलेशन निकाले, आप निकाल पाएंगे? डोमेस्टिक और नेशनल के बेसिस पे आप इसका रिलेशन खुद एस्टैब्लिश करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे ये करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने किया है। ठीक है, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ में आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग अपना फीडबैक शेयर करिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है, दैट इज एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, या जिसको हम जनरली नेशनल इनकम कहते हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, आप इसको कन्वर्ट करेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, तो अब आपके लिए ये होम असाइनमेंट है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई, क्योंकि बेसिक मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अब आप बिल्डअप खुद कर सकते हैं। तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ज्वाइन मी टेलीग्राम चैनल, दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। थैंक यू।